नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचके इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों, एक कंपोनेंट होता है एनटीसी। तो साथियों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले कि आखिर ये एनटीसी क्या है और कैसे काम करता है और इसका हम कहां पर यूज कर सकते हैं, यानी ये कैसे काम करता है और हम इसे कहां पर लगा सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत से सर्किटों में आपने देखा होगा कि ये एनटीसी लगा होता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है और इसका क्या यूज है और ये कहाँ लगाया जाता है और किस लिए लगाया जाता है। तो साथियों, आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो कृपया पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार की आपके लिए नॉलेज भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर एनटीसी का पूरा नाम क्या होता है, यानी एनटीसी को हम कहते क्या है, इसका नाम क्या है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि एनटीसी का पूरा नाम आखिर क्या होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने एनटीसी का फुल फॉर्म आपके सामने रखा है। तो वैसे तो कई विभागों में एनटीसी के फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आप कहीं पर सर्च करेंगे कि एनटीसी का फुल फॉर्म, तो आपको एनटीसी का फुल फॉर्म देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम जिस एनटीसी की बात कर रहे हैं उसका यहाँ पर फुल फॉर्म नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो साथियों, ये तो इसका फुल फॉर्म है। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर, तो जो कि इसका नाम से ही आपको शो हो रहा है, यानी पता चल जाता है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपनी रिएक्शन को बदलता है, यानी चेंज करता है। तो आइए साथियों, इस एनटीसी के बारे को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए साथियों, तो एनटीसी का सिंबल होता है साथियों, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल बनता है। तो साथियों, एनटीसी एक प्रकार का रिजेक्टेशन ही होता है, लेकिन साथियों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि साथियों ये टेम्परेचर के हिसाब से अपनी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लेता है। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सामान्य टेम्परेचर पे इसकी जो रिजेक्टेशन होता है फिक्स रहता है, लेकिन साथियों जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो साथियों इसकी जो रिजेक्टेशन है साथियों वो इसका कम होता जाता है। सपोज कीजिए कि आपने एक 100 ओम का थर्मिस्टर लिया है, यानी एनटीसी लिया है। तो साथियों, जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 ओम की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथियों, आप इसकी जैसे ही आप इस एनटीसी को हीट करेंगे, या फिर माचिस की सहायता से हीट कर सकते हैं, या फिर लाइटर वगैरह, या फिर आयरन सोल्डर की मदद से आप जैसे ही इसे हीट करेंगे तो साथियों इसका जो वैल्यू है, ओम की वैल्यू साथियों ये कम होती जाती है। और साथियों ये यानी अपनी हीटिंग यानी पूरी हीट पे आ जाता है। तो साथियों इसका जो रिजेक्टेशन है करीब 0 के करीब भी पहुँच जाता है। यानी ये कहने का तात्पर्य यही कि अपने टेम्परेचर के हिसाब से अपनी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लेता है। और जैसे कि आप जानते हैं, नेगेटिव तो साथियों ये अपनी वैल्यू को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। और साथियों जो हमारा पीटीसी होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो साथियों इसकी ओम में जो वैल्यू होती है साथियों ये बढ़ती जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एनटीसी की बात करें तो हम पीटीसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पीटीसी की चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो आप समझ ही गए हो कि एनटीसी आखिर होता क्या है। तो साथियों, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अपने टेम्परेचर के हिसाब से अपनी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लेता है। तो साथियों, आप बात करते हैं आखिर से यूज कहाँ किया जाए। तो साथियों, आप एनटीसी को ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको शुरुआत में थोड़े कम करंट की आवश्यकता हो, लेकिन जैसे ही सर्किट ऑन हो जाए तो साथियों वहाँ पर आपको हाई करंट देखने को मिल जाए। तो साथियों, तो देखिए साथियों, आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। साथियों, जो अपनी एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है साथियों, वहाँ पर भी आपको ये एनटीसी का यानी एनटीसी देखने को मिल जाता है। बस इतना ध्यान में रखिए आपकी, जहाँ पर हमें पहले शुरुआत में कम करंट की और जैसे ही सर्किट ऑन हो जाए दोस्तों वहाँ पर हमें हाई करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, आप ऐसी जगह पर ये एनटीसी लगा सकते हो। साथियों, एक काम कैसे करेगा कि साथियों इसका जब टेम्परेचर कम होगा तो ये कम करंट को ही पास करेगा, और दोस्तों जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो साथियों ये हाई करंट को पास करने लगेगा। तो साथियों, आपको ये सॉफ्टवेयर है जो हमारे एम्पलीफायर में सॉफ्टवेयर स्टार्टर लगे होते हैं साथियों, उसमें भी आपको ये एनटीसी देखने को मिल जाता है। साथियों, जब भी हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो उसमें कम वोल्टेज यानी कम करंट जाता है। और साथियों, जैसे ही हमारा एम्पलीफायर स्टार्ट हो जाता है यानी ऑन हो जाता है, साथियों वहाँ पर हाई करंट जाने लगता है। क्योंकि साथियों, जब भी हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, यदि हम ये सॉफ्टवेयर स्टार्टर ना लगाएं तो साथियों वहाँ पर एक बहुत झटका लगता है। क्योंकि साथियों जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग होती है दोस्तों वो यहाँ पर 0 होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसमें पावर जाता है वहाँ पर हमें एक झटका सा महसूस होता है। तो हमारे जो वायर वगैरह हैं, यानी जो स्टेबलाइजर वगैरह हैं, इनमें एक हाई करंट का लोड पड़ सकता है। तो साथियों, ये लोड की वजह से हम इसे लगाते हैं, यानी एनटीसी यानी शुरुआत में एक कम करंट लेता है और जैसे ये स्टार्ट हो जाता है तो हमारी डायरेक्टली लाइन को कनेक्ट कर देता है।
तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो साथियों जो इसकी ओम होती है यानी इसकी जो वैल्यू निर्धारित होती है, तो साथियों ये एनटीसी पर आपको कोडिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 20D लिखा है। तो साथियों इसी प्रकार से इसकी ओम यानी वैल्यू यहाँ पर डिसाइड होती है, इसी कोड के हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो खैर ये तो नॉर्मल सी बात है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर ही सकते हैं कौन से यानी कौन सी ओम का कौन सा थर्मिस्टर होता है, जिसे आप एनटीसी भी बोलते हैं। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों यही कुछ बातें थी एनटीसी के ऊपर जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो मैं सेकंड वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा, जिसमें आपके सभी डाउटों को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।